जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, जो मेरा पिछली वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि जीपी रेटिंग से कैप्टन कैसे बने। तो बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया था कि भाई अब ये वीडियो बना दो कि जीपी रेटिंग के बाद चीफ इंजीनियर कैसे बने, क्योंकि इंजन डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर हाईएस्ट रैंक होता है। जैसे आपने डेक डिपार्टमेंट में हाईएस्ट रैंक होता है कैप्टन के बारे में, तो आपने बताया था कि जीपी रेटिंग से कैप्टन कैसे बने। तो उसी तरह प्लीज़ आप लोगों से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बता दीजिए कि जीपी रेटिंग के बाद चीफ इंजीनियर कैसे बने और उसका प्रोसीजर क्या होता है, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, जब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीपी रेटिंग से कैप्टन कैसे बने, तो बहुत सारे लड़कों ने बोला था कि भाई आप शॉर्ट कोड बता दिए, वो इसमें एनसीवी भी देना पड़ता है, मॉड्यूलर कोर्सेस भी करना पड़ता है। तो भैया, लड़के सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि बन सकते हैं क्यों नहीं बन सकते हैं, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। प्रोसीजर तो बहुत लंबा है कैसे बनने का, वो भी तो मैं शॉर्ट कोड में बता ही देता हूँ कि कैसे बनते हैं। लेकिन जब आप 36 महीने का सी सर्विस कंप्लीट कर लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आगे बढ़ने का चांस क्या है। बस आप ये समझ लो कि बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने जीपी रेटिंग कोर्स किया है तो आप चीफ इंजीनियर तक बन सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे, एग्जाम दे के क्लियर करेंगे तो आप जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज से जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं और बहुत सारे लड़के बोलेंगे कि भाई जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद जॉब ही नहीं मिलती है। अरे भाई, माना कि आपको जॉब नहीं मिलती है, लेकिन आपके तरफ सब थोड़ी है कि जॉब नहीं मिलती है, किसी ना किसी को तो मिल ही जाती है। मान लीजिए कि आप 6 महीने का जीपी रेटिंग कोर्स डीजी अप्रूव कॉलेज से कर लिए हैं। आपको आपका पहला जहाज भी मिल गया, आप जहाज पर जाके 9 महीने या 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मार्कर भी आ गया, आपकी वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकल गई। अब यहाँ से शुरू होता है, आपकी 6 महीने के बाद जैसे ही वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकल कर आ जाती है तो आप ट्रेनी वाइपर से बन जाते हैं वाइपर, ठीक है। उसके बाद आप 12 महीने या 18 महीने का सी सर्विस करते हैं तो आपकी सीओपी सर्टिफिकेट निकल कर आती है, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो जैसे ही आपके पास सीओपी सर्टिफिकेट आ जाती है, आपको प्रमोट करके, आपका प्रमोशन करके बना दिया जाता है ऑयलर, या ऑयलर को मोटरमैन भी बोलते हैं। ये वहीं तक रैंक रहती है। अब आप ऑयलर पर काम करते रहिए, काम करते रहिए और 36 महीने का सी सर्विस कंप्लीट कीजिए। 36 महीने कहने का मतलब है कि जहाज पर आपको 36 महीने तक काम करते रहना है। छुट्टी में आते हैं तो वो काउंट नहीं होगा, फिर जहाज पर जाएंगे वही सी सर्विस काउंट होगा। 36 महीने का अगर सी सर्विस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं क्लास 4 का एग्जाम देने के लिए, जिसको बोलते हैं एमयू क्लास 4। क्लास 4 का एग्जाम आप इंडिया से भी दे सकते हैं, आप फॉरेन से भी दे सकते हैं। अब इसमें एक थोड़ा पीसीएम के लेकर लफड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर आप पीसीएम से हैं तभी कहा जाता है कि आप इंडिया से एग्जाम दे पाएंगे। अदरवाइज अगर आप आर्ट्स से और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तब आप इंडिया से नहीं दे सकते हैं, आपको यूके जाकर देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा, अगर आप इंडिया से क्लियर नहीं कर पाते हैं तो यूके में जाकर आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो इंडियन सीओसी के बाद जो सेकंड सीओसी की वैल्यू होती है वो यूके सीओसी है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप यूके में जाकर एग्जाम दे सकते हैं। यूके में जब आप जाएंगे तो वहां पर या यहाँ पर आपको कुछ मॉड्यूलर कोर्स, एडवांस कोर्स करके जाने पड़ते हैं। वो जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहां पर अभी अप्रोक्सीमेटली अगर आप यूके से देते हैं तो 13 से 15 लाख रुपए आपको लग जाएगा सीओसी के एग्जाम में बैठने तक, ठीक है। और वहां पर आपको एटलीस्ट कम से कम 6 या 9 महीने रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि आप वहां पर जाकर अपना रिटेन एग्जाम दे देते हैं और अपना ओरल भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्लास 4 का सीओसी मिल जाता है, यानी आप इंजीनियर रैंक पर प्रमोट हो जाते हैं। यानी जीपी रेटिंग से आप इंजीनियर बन गए, अब आपको 4th इंजीनियर बनाकर कंपनी भेज देगी। 4th इंजीनियर पर आप सेल करेंगे, आपका ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस बढ़ेगा और एक्सपीरियंस जैसे ही बढ़ेगा तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक प्रमोट करके 3rd इंजीनियर बना दिया जाता है। अब 3rd इंजीनियर जब आप बन जाते हैं तो उसके बाद कुछ सेल और करते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं क्लास 2 का एग्जाम देने के लिए। तो फिर वही प्रोसीजर है, फिर अपना यूके में जाइए, यूके में जाने के बाद आप क्या कीजिए, तो वहाँ पर जो कोर्सेस है वो कीजिए, कोर्स करने के बाद आप फिर एग्जाम दीजिए। मान लीजिए कि आप एग्जाम क्लियर कर लिए तो अच्छी बात है, अगर क्लियर नहीं करते हैं तो फिर अपना घर आइए, घर आने के बाद फिर अपना प्रिपरेशन करके फिर से जाकर अपना एग्जाम दीजिए। तो ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आप क्लास 4 का एग्जाम क्लियर कर लिए, तो क्लास 4 का एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको प्रमोट करके 2nd इंजीनियर बना दिया जाता है। फिर उसके बाद सी सर्विस करेंगे, उसके बाद क्लास 1 का एग्जाम देंगे।
अगर क्लास 1 का एग्ज़ाम भी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप चीफ इंजीनियर बन जाते हैं। तो यही प्रोसीजर होता है। बहुत सारे लड़कों ने मेरे से ये भी कमेंट किया है कि भैया मान लो कि हम यूके में चले गए, 15 लाख या 12 लाख रुपए लगाकर अपना कोर्स भी कर लिया और एग्जाम में फेल हो गए, तो फेल होने के बाद फिर से कोर्स करना पड़ेगा? तो नहीं। कोर्स की वैलिडिटी है, जैसे मान लो कि जैसे हम लोग STCW कोर्स करते हैं तो 5 साल के लिए वैलिड होता है, तो वहां पर भी जो आप कोर्स करेंगे उसकी भी वैलिडिटी एक बता दी जाएगी कि भाई आपकी इस कोर्स की वैलिडिटी इतना साल है, इतना साल के अंदर आप जिस पेपर में फेल हुए हो फिर से आकर उसी पेपर में एग्जाम दे दो। तो इस तरह आप फेल हो जाओगे, मान लो कि आपका रिटेन निकल गया, आपका ओरल में नहीं निकल पाया, तो आप आओ आराम से सेल करो, फिर 1 साल के बाद आकर फिर जाके ओरल का एग्जाम दे दो। तो फिर ओरल का एग्जाम में जो एग्जामिनेशन फी लगती है वही लगेगा, फिर से कोर्स की चार्जेस नहीं लगती है। तो यही एक छोटी सी वीडियो है, आई थिंक मैंने ऑल ओवर कवर किया होगा। तो देखिए, कहने का मतलब है कि आप अगर जीपी रेटिंग बैकग्राउंड से हैं तो कैप्टन भी बन सकते हैं, और जीपी रेटिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप चीफ इंजीनियर भी बन सकते हैं। लेकिन आपको कैसे कैसे बनना है ये नहीं है कि आप नहीं बन सकते हैं, एग्जाम देकर आप बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बहुत लड़के बने भी हैं। ठीक है, तो यही एक छोटी सी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि मैंने इसमें कुछ गलत बता दिया है या ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं इसको सुधारूं, ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना पहुंचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।